जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन में है और पार्टी ने चुनाव के लिए जोरदार तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अगले हफ्ते से धुआंधार चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रही है। रणनीति के तहत पार्टी जम्मू कश्मीर में इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और यह भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार की कमान संभालेंगे। खबरों के मुताबिक 80% उम्मीदवारों का चेहरा बदला जाएगा। पार्टी नए चेहरों को मौका देगी। चुनावी रणनीति को लेकर बीजेपी की आज अहम बैठक भी हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर बीजेपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना समेत कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी हृदय से चुनाव आयोग का धन्यवाद करती है कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि लोकसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हों, परंतु चुनाव आयोग ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर लोकसभा के चुनावों के बाद ये विधानसभा के चुनाव कराने का निर्णय लिया था। और मैं धन्यवाद करता हूं मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमान राजीव कुमार साहब का कि जिन्होंने और उनकी सारी टीम ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों का सारा शेड्यूल, सारा कार्यक्रम उसका ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया है, जिसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव लड़ेगी और जिस प्रकार लोकसभा के चुनावों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जम्मू में भी और कश्मीर घाटी में भी बढ़ रहा है, यकीनन मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा दिल्ली से और सुनील जी भट्ट जम्मू कश्मीर से। हिमांशु, पहले आपका रुख कर लेते हैं। क्या हलचल है, किस तरह की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और क्या जानकारी मिल रही है, दर्शकों को अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीख की घोषणा की जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद पूरी पार्टी एक्टिव हो गई और जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद और वहां के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ 2 राउंड बातचीत की। फिर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है और पूरी पार्टी एकजुट है। और उसके बाद कल देर शाम ये खबर भी आई कि अपनी पार्टी के जो नेता हैं और पीडीपी के 2 बार के विधायक रहे हैं जुल्फकार चौधरी, वो जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, रजौरी के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दूसरी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो घाटी हो या रजौरी जैसे क्षेत्र हो, वहां पर उनको साथ लाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें जीती थी और पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसमें पीडीपी के मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनके बाद जो है उनकी बेटी मुख्यमंत्री बनी महबूबा मुफ्ती। अब भारतीय जनता पार्टी को ये कोशिश है कि जो 47 सीटें जम्मू रीजन की हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीते और अगर उनको अलायंस भी करना पड़े तो अपनी पार्टी या गुलाम नबी आजाद जैसी पार्टियों के साथ चुनाव के बाद गठबंधन में जाने की कोशिश है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर किसी के साथ भी जो है वो गठबंधन नहीं करेगी। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं सुनील जी भट्ट के पास, हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या हलचल है इस वक्त पूरी पार्टियों में, खासकर बीजेपी बता रहे हैं हिमांशु की पूरी तैयारी में है और 80% उम्मीदवारों को बदलने की भी जानकारी मिल रही है, तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर क्या इस वक्त जम्मू कश्मीर में हलचल? जी बिल्कुल आशुतोष, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में और आज सुबह मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि बीजेपी जो है अकेले विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। केवल कश्मीर घाटी में सीट एडजस्टमेंट होगा कुछ सीटों पर निर्दलियों के साथ और छोटी पार्टियों के साथ। जहां तक उम्मीदवारों की बात है तो सूत्र बताते हैं कि इस बार नए चेहरे प्रोजेक्ट किए जाएंगे, नए चेहरों के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी जाएगी और कहीं ना कहीं प्रयास यही होगा बीजेपी की तरफ से कि वो अपने बलबूते यहां पर सरकार बनाए। फिलहाल
फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ गहमा गहमी बढ़ चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग भी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस रही है और आज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास व विश्वास के रास्ते पर चलाया है। आज जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर जोन में विकास की नई बहार आई है। पुल बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, हर गांव में सड़क बन रही है। इस खबर पर नजर बनी रहेगी।